नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में क्या सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद फिर एक बार क्या दहशत के सहारे कौमी एकता को चैलेंज करने की कोशिश हो रही है? बीती रात अजमेर में हुई एक घटना ने यह सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में देर रात मारपीट और हंगामे के बाद भगदड़ मच गई। सालाना उर्स में छठी की रात के आयोजन के दौरान शनिवार रात यह हंगामा हुआ। पुलिस का कहना है कि नारेबाजी के चलते बरेलवी और खादिम आपस में भिड़ गए। पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। शांति भंग के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। फिलहाल दरगाह एरिया में माहौल शांतिपूर्ण है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पहले आपको यह पूरा मामला बताते हैं और बाद में इस विवाद का पूरा कारण भी आपको बताएंगे। दरअसल शनिवार रात 2 बजे के बाद शाहजहानी मस्जिद में बैठे ग्रुप की ओर से नारेबाजी शुरू की गई। इस नारेबाजी से वहां का माहौल थोड़ा खराब हुआ। खादिम भी नारेबाजी करते नजर आए। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से उलझ गए और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इससे वहां परिसर में अफरा तफरी मच गई। जायरीन के साथ साथ दूसरे लोग भी बचने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हंगामे के बीच खाकी और नीली वर्दी वाले जो वॉलंटियर्स थे वो भी मस्जिद की दीवार कूदकर नीचे भागते नजर आए। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें खादिम मस्जिद में घुसते दिख रहे हैं। इस पूरे मामले में दरगाह थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि नारेबाजी की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए थे। दोनों पक्षों को समझाया गया। इस दौरान धक्का मुक्की भी हुई। घटना के वीडियो क्लिपिंग के आधार पर लाल पगड़ी वाले संदिग्ध की तलाश भी पुलिस को है। वहीं एक युवक को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। अब मामले में उस जगह आते हैं जहां से यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश हो रही है। आपको बता दें कि ख्वाजा साहिब की दरगाह भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन काम करती है और इस घटना से पहले इस दरगाह की प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाहिद हुसैन रिजवी ने 12 जनवरी को ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर दरगाह में कदीमी परंपरा को तोड़ने का प्रयास करने वालों को चेतावनी दी थी। रिजवी ने अपने संदेश में कहा था कि चांद दिखने पर 22 जनवरी से शुरू होने वाले ख्वाजा साहब के उर्स में भाग लेने वाले सभी हजरात दरगाह की कदीमी रिवायतों के अनुरूप ही जियारत और सलाम पेश करें। अगर किसी ने नई चीज करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिजवी ने उर्स में आने वाले जायरीनों को बताया था कि दरगाह के अंदर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में रिवायतों को तोड़ने वालों की पहचान भी आसानी से की जा सकेगी। आपको यह भी जानकारी दे दें कि दरगाह कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ही करता है। सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। भारत सरकार की कमेटी के अध्यक्ष ने यह बयान ऐसे वक्त दिया था जब दरगाह की रिवायतों को तोड़ने के मुद्दे पर बरेलवी विचारधारा के कुछ लोगों और ख्वाजा साहब की दरगाह के खादिमों में विवाद चल रहा है। अनेक खादिमों ने भी आरोप लगाए थे कि उर्स के दौरान दरगाह के अंदर शाहजहानी और अकबरी मस्जिदों में होने वाली धार्मिक तकरीरों में बरेलवी विचारधारा से जुड़े मौलवी और विद्वान अपनी विचारधारा के अनुरूप तकरीर करते हैं और नारे लगाते हैं। इससे दरगाह की कदीमी परंपराओं का उल्लंघन होता है। खादिमों की प्रतिनिधि संस्था अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने भी एक बयान जारी कर कहा था कि ख्वाजा साहब की दरगाह में सभी धर्मों को मानने वाले लोग आते हैं, इसलिए किसी एक विचारधारा के अनुरूप तकरीर नहीं हो सकती। पहले भी जब उर्स के दौरान ऐसी घटनाएं हुई तो विवाद हुआ था। चिश्ती ने कहा कि दरगाह में सभी लोगों का स्वागत है, लेकिन आने वालों को दरगाह की कदीमी परंपराओं का ख्याल रखना होगा। चिश्ती ने इस बात पर अफसोस जताया कि कुछ लोग अपनी विचारधारा के अनुरूप ही दरगाह में एकत्रित होने का आह्वान कर रहे हैं। इससे उर्स की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। तो ये चेतावनी पहले ही जता दी गई थी, आशंकाएं जता दी गई थी। खैर, एक तरफ ख्वाजा साहब की दरगाह के प्रति अलग अलग धर्मों के लोगों की आस्था बरकरार रखने की कवायद चल रही है, तो दूसरी तरफ सालाना उर्स में एक खास एजेंडा थोपकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। खैर, पुलिस मामले की जांच में लगी है।
जहां से जुड़ी तमाम अपडेट्स भी आपको बताएंगे। आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इस मामले पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। खैर, आज इनसाइड स्टोरी में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और खबर के इनसाइड स्टोरी के साथ। लेकिन राजस्थान से जुड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 राजस्थान को। नमस्कार।